नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी डेली न्यूज में। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से है इसे कमेंट करके जरूर बताएं। बाराबंकी लोधेश्वर महादेव मेला परिसर के निकट उतरा करंट, 2 स्थानीय दुकानदारों की चिपककर मौत, जानिए अपडेट। गोंडा हादसा, नहर में बोलेरो गिरते ही मची चीख पुकार, बाहर आई पिंकी ने रोते हुए बताई बात, कांच तोड़कर शव निकाले। यूपी में मर जाऊंगी, तुम ऐश्वर्या राय जैसी पत्नी संग रहना, महिला हेडमास्टर सुसाइड केस में नया मोड़, सामने आई चैट। यूपी में मां आपकी चालबाजी और चतुराई से वाकिफ हूं, नोट मत फाड़ना, पिता के लिए लिखी ये बात, भाई बहन ने दी जान। यूपी में अब ड्रोन उड़ाया तो खैर नहीं, गैंगस्टर और एनएसए की होगी कार्रवाई, प्रमुख सचिव और डीजीपी को कमान। यूपी में सगे फूफा ने 9 साल के मासूम की इसलिए दी बलि, यूपी पुलिस में सिपाही है कातिल, आरुष अपहरण हत्याकांड की कहानी। बुलंदशहर में मिला बुजुर्ग का शव, शिवाली गंग नगर से बरामद हुई लाश, इलाके में मचा हड़कंप, देखें। बारिश के बाद लखनऊ के गोमती नगर इलाके के विक्रांत खंड में भरा पानी। महाराजगंज में लेखपाल की करतूत, आबादी की भूमि, दूसरे गांव के व्यक्ति के नाम, दर्ज की घरौनी। यूपी प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, दूसरे 31 जिलों के लिए भी चेतावनी हुई जारी। हाथरस में बरसात में रास्ता बना तालाब, रोड पर गड्ढे, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, जनप्रतिनिधियों से मांगा इस्तीफा। कानपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से हाईवे पर पलटा ऑटो, चालक की दबकर मौत। प्रयागराज में ग्रामीणों के लिए प्रशासन ने चलवाई 3 बड़ी नावें, तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों ने घर छोड़ा। शाहजहांपुर में हमजापुर चौराहा पर जलभराव के कारण गड्ढों में पलट रहे ई रिक्शा। ये कैसी पाठशाला, पढ़ें एक स्कूल की कहानी, क्लासरूम में भरा है पानी। प्रयागराज में बाढ़ राहत के लिए पुलिस सतर्क, बनाई गई 88 चौकियां, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ तैनात। गोंडा हादसा, अनियंत्रित बोलेरो नहर में समाई, एक ही परिवार के 9 लोगों सहित 11 की मौत, एक लड़की अभी भी लापता। समाज में सुख शांति, समृद्धि और खुशहाली के लिए हापुड़ में की गई प्रार्थना। संत कबीर नगर, युवक ने चाकू मारकर सोना लूटने का लगाया आरोप, कहा पास रखे रुपए भी छीन लिए। अंडर 12 -16 के फाइनल में पहुंची जीटीबी स्कूल क्रिकेट एकेडमी रड। यूपी में बड़ा हादसा, नहर में गिरी श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो, 11 की मौत, मृतकों में 9 लोग एक ही परिवार के। एनसीआर रेलवे, एनसीआर में मार्च तक तैयार होंगे 36 और अमृत भारत स्टेशन, विंध्याचल स्टेशन भी है शामिल। डियोरिया में गो तस्करी के मामले में आरोपी नन्हे पासवान गिरफ्तार, इन 4 मामले में पुलिस कर रही थी तलाश। अशोकनगर स्थित मऊ कछार इलाके में बाढ़ के पानी से गिरे मकान, इलाके में मचा हाहाकार। कानपुर लोक संगीत गायन और रामलीला मंचन से गूंजा, 75 विशिष्ट लोगों का हुआ सम्मान। अलीगढ़ में दादों में ड्रोन जैसा कुछ उड़ता दिखा, ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर पुलिस को सौंपे। बगवा में पीतल नगर की तस्वीरें, पैरों में घुंघरू, कंधे पर कावड़, गूंज रहा बोल बम, सड़कों पर झूमते दिखे कांवड़िए। लखनऊ हुसैनगंज के होटल दीप में बुटीक और सैलून की तरफ से हरियाली 30 पर हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम। बुलंदशहर में गंग नहर कटने से जलमग्न हुई कई गांवों की हजारों बीघा फसल। मिर्जापुर में बाढ़ ने ली 2 जिंदगी, किशोर के डूबते ही मची चीख पुकार, पानी में नहाते वक्त हुआ दर्दनाक हादसा। मुजफ्फरनगर में बिहार से असलहे लाकर बेचने वाला गिरोह पकड़ा, जाने कितने में बेचते थे 25,000 रुपए की पिस्टल। बाराबंकी लोधेश्वर महादेव मंदिर में उतरा करंट, 2 स्थानीय दुकानदारों की चिपककर मौत। सावन के अंतिम सोमवार को बाबा विश्वनाथ का रुद्राक्ष श्रृंगार, शाम से उमड़ने लगे भक्त, घाटों पर सुरक्षा। मीरठ स्पोर्ट्स यूपी टीबीएस लीग का ट्रायल खत्म, समीर रिजवी समेत कैंप से जुड़ेंगे ये खिलाड़ी। पार्वती नदी में डूबा कैंटर निकाला, चालक अब भी लापता। यूरिया की तस्करी करते पकड़ाया एक आरोपी, आधी रात को की कार्रवाई। हाथरस में चारा काट रही महिला को सर्प ने डसा, जिला अस्पताल में चल रहा उपचार। बरसात भी नहीं डिगा पाई, कांवड़ यात्रियों का हौसला, झूमते नाचते निकले श्रद्धालु। आगरा में कूड़ा निस्तारण के लिए नगर निगम ने बनाई रणनीति, वार्डों में शुरू किया गया अभियान। कानपुर के घाटमपुर में बाढ़ प्रभावित गड़ा था और कटरी में घटने लगा जलस्त।
कानपुर में शिवराजपुर के खिरेश्वर महादेव मंदिर में गूंजा हर हर महादेव का जयघोष, शिव भक्तों ने किया जलाभिषेक। यूपी एनकाउंटर, मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, दाहिने पैर में गोली लगी, किशोर अभिरक्षा में अपराध करने जा रहे थे। यूपी में कीचड़ में फंसी केंद्रीय मंत्री के काफिले की गाड़ी ट्रैक्टर से खींचकर निकाली गई। प्रयागराज में अरेल रेत में दर्ज है सांस्कृतिक विरासत, हुमायूं को मिली थी पनाह। यूपी में पर्यटन मंत्री ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दायरा, बांटी राहत सामग्री, सीएम को देंगे नुकसान की जानकारी। अयोध्या राम मंदिर बनकर लगभग तैयार, शिखर को स्वर्ण मंडित करने का काम हुआ पूरा। वाराणसी में बड़ी लापरवाही, रविंद्रपुरी की 6 लेन में सीवर कनेक्शन करना भूले, अधिशासी अभियंता को भेजा पत्र। बुलंदशहर में सावन का आखिरी सोमवार कल, नगर से लेकर देहात तक के शिवालयों में तैयारी पूरी, जगह जगह होंगे भंडारे। लखनऊ में रविंद्रालय में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा हुआ मेधावियों का सम्मान समारोह। यूपी में लॉरेंस गैंग ने 48 घंटे में 3 बार की थी कॉल, हाशमी और उनके परिवार को मारने धमकी देकर मांगे 2 करोड़। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बाढ़ का कहर शुरू हो गया है, यहां करीब 100 डूब चुके हैं। आबादी क्षेत्र में पानी घुसने से जनजीवन प्रभावित हो गया है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। आगरा में ड्यूटी दे रहे सिपाहियों को तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी, इसमें एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। यूपी के बरेली में विदेशी युवती को चोर समझकर भीड़ ने जमकर पीटा, उसे खंबे से बांधकर मारा, पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से बाढ़ के पानी का रिसाव देखकर हड़कंप मच गया, गांव वालों ने इसकी सूचना दी तो मायके पर अधिकारियों की टीम पहुंच गई। 3 घंटे की मशक्कत के बाद पानी का निकलना बंद हुआ। वाराणसी में साधु संतों की तपस्या का पर्व चातुर्मास शुरू हो चुका है। काशी में 3 जैन साध्वी भी तप कर रही हैं, उनकी कठिन तपश्चर्या में 36 दिनों तक उपवास भी शामिल है। कोई लगातार 1.5 दिन तो कोई 8 दिन तक उपवास रखकर तप कर रही हैं। वकील और शकील में जमकर चले लाठी डंडे, जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप, महिलाओं को भी घसीटकर पीटा। यूपी में चाकू के हमले से फट गया था फेफड़ा, कैंटीन कर्मी के हत्यारोपी पार्षद के भतीजे गिरफ्तार, जाम लगाने की कोशिश। 3 बच्चों की मां बनी कमरून, 2 बेटे और 1 बेटी के पिता बने अशरफ, जटिल सर्जरी के बाद घर में गूंजी किलकारियां। कानपुर में शहर के साहित्यकारों को हिंदी के कोर्स में पढ़ेंगे विवि के छात्र, इनकी कृतियों को किया गया शामिल। शहर को मुख्यमंत्री देंगे प्रदेश की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप की सौगात, जनसभा भी होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की विस्फोटक स्थिति है, प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक हजारों लोगों के घरों में पानी भरा है।